हाय एवरीवन। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे थे कि सर इस एग्जामिनेशन की एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी लेके आइए, हमें बताइए इस एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे हम इस एग्जाम को एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए भाई, 2026 के अंदर जो टोटल आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट है वो है 323। अब आई एम श्योर आप लोग या तो फॉर्म भर चुके होंगे या फॉर्म भरने वाले होंगे, जो भी है, लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने से पहले सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसमें आएगा क्या। ठीक है, अब ग्रेड 1 सिग्नल के अंदर देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि सिर्फ एक पेपर देना है आपको। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, कोई भी मतलब एनटीपीसी, कोई भी पेपर आप देख लो भाई, सबके अंदर दो दो स्टेज होती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक पेपर देकर यहां पे सिलेक्शन हो जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डीवी, मेडिकल, दैट्स इट। अब एक जो पेपर होगा उसमें आएगा क्या क्या, तो उस पर फोकस करते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा मार्क्स का जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। 35 क्वेश्चंस आते हैं 35 मार्क्स के। और इसके बाद जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो आती है कंप्यूटर के अंदर, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। अब जैसे आप टेक्नीशियन के अलावा मान लो ग्रुप डी का, एएलपी का, किसी और का फॉर्म भरते हो तो भैया जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, ये तो आप लोग पढ़ते ही हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने स्पेसिफिकली बेसिक साइंस और कंप्यूटर पे फोकस किया है। इन 55 क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है उसी पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि मैथ्स और जीके के लिए भी बनाइए वीडियो तो फिर बता दीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में। तो देखो भाई, 35 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके, 90 मिनट सिर्फ मिलते हैं आपको 100 क्वेश्चंस करने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग है 0.33 की। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं भाई बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में पढ़ना क्या है। तो देखो मेरे दोस्त, 2024 टेक्नीशियन के अंदर टोटल 4 शिफ्ट हुई थी। हर एक शिफ्ट के अंदर 35-35 क्वेश्चन आते हैं, और 2025 के आरआरबी टेक्नीशियन में एक शिफ्ट हुई थी सिर्फ, और उसमें भी 35 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हो गए हैं। तो देखो, 140 क्वेश्चंस इधर हो गए भाई, और 35 क्वेश्चंस इधर हो गए। मतलब 175 क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है उसका बहुत ही बारीकी से मैंने एनालिसिस करके आप सभी के लिए तैयार किया है। तो देखिए, सबसे पहला जो पूछा जाता है यहां पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, इन सब के बारे में पूछा जाता है। मतलब ये जो पेपर है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? बेसिक साइंस। मतलब आपकी फिजिक्स जो 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। समझ गए? डिप्लोमा के अंदर भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो डिप्लोमा डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको जो फिजिक्स पढ़ाया जाता है उसका जनरली ये पेपर है। तो बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टोटल यहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं 36 क्वेश्चंस ओवरऑल दोनों ईयर के मिला के। दूसरा जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, जिसमें ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, किरचॉफ्स लॉ, इन सब के क्वेश्चंस रहते हैं। इसके टोटल 31 क्वेश्चंस आए हैं मेरे भाई। इसके बाद बात करें तो सेमीकंडक्टर डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो कि हमें स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है उतना इलेक्ट्रॉनिक्स, वो पूछा गया है 24 क्वेश्चन। फिर इसके बाद यूनिट्स, मेजरमेंट, ये तो भैया फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर होता है ना, एनसीईआरटी की किताब में। इसके टोटल 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे भाई। फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के यहां पर 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर इसी तरीके से फिजिक्स में मैकेनिक्स के यहां पर 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही कम वेटेज है किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। तो आप देखोगे तो टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं माइक्रो प्रोसेसर के। तो भाई साहब, सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है? आपको ये 3 तैयार करने हैं। यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर तो वैसे ही काफी सिंपल है, तो इन तीनों को हमें सबसे पहले तैयार करना है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। लास्ट में यहां पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आते हैं 35 में से, तो उसके टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समझ गए? तो इस चार्ट से मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि भैया फोकस कहां पे करना है सबसे पहले। ठीक है, तभी तो सिलेक्शन होगा। और याद रखिएगा, इस पेपर में सिलेक्शन चाहिए तो 80 से 85 नंबर तो मिनिमम आने चाहिए। 85 से ज्यादा ही आएंगे तभी हो पाएगा सारे के सारे जोन्स में, राइट? 100 में से। अब बात कर लेते हैं भाई कंप्यूटर की। कंप्यूटर में टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं हर शिफ्ट में? 20। तो यहां पर 80 इधर और 20 इधर, टोटल 100 क्वेश्चंस में से कितने कितने चैप्टर में क्या आया है देखो।
सबसे पहले इंटरनेट, नेटवर्किंग, ईमेल के बारे में टोटल 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 16 क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 15 क्वेश्चन, मतलब एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल मिला के ही यहां पे 30-31 का वेटेज हो जाता है। समझ गए? फिर चलते हैं इधर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भाई थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो नॉर्मल कंप्यूटर वाले बच्चे नहीं हैं उनको समझना। तो यहां पे टोटल 14 क्वेश्चन आए हैं, तो सबसे पहले तुम्हें इन 3 चैप्टर को कवर करना है भाई। फिर इसके बाद जो तुम्हें सिंपल पड़ेगा वो पावर पॉइंट और कंप्यूटर के फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, सॉफ्टवेयर के टाइप, पीसीबी वगैरह, नंबर सिस्टम, ये बहुत सिंपल है, आसानी से कर लोगे तुम। तो ये 3 और ये चौथा, अगर ये 4 चीजें तुम कर लिए तो कंप्यूटर में मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। और फिर माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट के 11 क्वेश्चन और मिला दो, है ना। ये जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी है ये भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है, वायरस, एंटीवायरस, इन सब के बारे में इसके टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2025 में तो कुछ आया ही नहीं था, है ना। तो 2025 में देखो 5 5 3 2 3 इस तरीके से पूछा गया था। समझ गए? तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में हमें बहुत तरीके से समझ में आ गया, कंप्यूटर के बारे में समझ में आ गया कैसे कैसे पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए एक ये किताब है जिसमें से आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों कवर कर सकते हो। और कंप्यूटर के लिए तो भैया मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मटेरियल अवेलेबल है, तो आप जरूर इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आप ये देखिए कंप्यूटर की फ्री टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें बहुत अच्छे से सॉल्यूशन भी दिया है, तो आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि आप लोगों का जो अप्रिशिएशन और जो प्यार मिल रहा है भाई, उसी की बदौलत मैं इन सभी चीजों को भी अब आप लोगों के लिए लेके आ पा रहा हूं। तो बस मेरी मेहनत को इसी तरीके से आप लोग थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज करिए दोस्तों, तो मेरी भी हिम्मत और बढ़ेगी और ज्यादा बच्चों को मैं यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच।